स्वागत है। आज हम एक बहुत दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। पढ़ाई आत्मा की साधना। हम सब ने महसूस किया है कि पढ़ाई कभी-कभी बहुत भारी लगती है, पहाड़ जैसी। पर यह लेख एक सवाल उठाता है, क्या ये बोझ सच में किताबों का है या हमारे मन का है? हाँ, ये सवाल ही अहम है। तो आज हम इसी लेख के नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई, हमारी सोच और कामयाबी के बीच क्या रिश्ता है। चलिए देखते हैं इसे। बिल्कुल। और देखिए, इस लेख का जो मूल विचार है वो काफी हटकर है। ये पढ़ाई को सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं मानता। अच्छा। हाँ, बल्कि इसे एक तप की तरह देखता है। मतलब एक अनुशासन, एक साधना, आत्मा को तराशने वाली प्रक्रिया। आत्मा को तराशना, ये शुरुआत में ही सोचने पर मजबूर करता है कि पढ़ाई की जो थकान है वो असल में किताबों से नहीं बल्कि मन के अंदर के किसी भ्रम से है या उलझन से। हाँ बिल्कुल, लेख कहता है थकान बाहरी नहीं है। नहीं है। नहीं। वो भीतरी असमंजस है, एक कंफ्यूजन, खासकर तब जब मंजिल साफ ना हो। अच्छा, एक पंक्ति है उसमें कि जो लक्ष्य स्पष्ट देखता है उसका हर कदम तीर्थ बन जाता है। वाह। मतलब जब मकसद पता हो ना, तो रास्ता कितना भी मुश्किल हो वो तीर्थ जैसा बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली जंग किताबों से या सिलेबस से है ही नहीं। सही पकड़ा। लड़ाई तो अपने आलस से है, अपने ध्यान भटकने से, टालम टोल से। बिल्कुल, लेख साफ कहता है मन का अनुशासन ही विद्या का सच्चा प्रवेश द्वार है। मन का अनुशासन। हाँ, ये बाहरी चीजों से ज्यादा जरूरी है। जैसे अच्छे नोट्स हो, शांत कमरा हो या खूब सारा समय हो, इनसे भी ज्यादा जरूरी है मन का संयम, अंदर की तैयारी। कबीर या एकलव्य जैसे उदाहरण भी दिए हैं। वो क्या दिखाते हैं कि लगन हो तो साधन मायने नहीं रखते ज्यादा। एग्जैक्टली। सच्ची लगन हो तो साधनों की कमी के बावजूद जीत मुमकिन है। ये अंदर की ताकत की बात है। और ये भी बड़ा दिलचस्प लगा कि दूसरों से मुकाबला करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर जोर है। हम अक्सर इसी दौड़ में फंस जाते हैं ना। हाँ, बहुत ज्यादा। लेख याद दिलाता है ज्ञान दौड़ नहीं, ये एक भीतर की यात्रा है। भीतर की यात्रा। जी। और आज के जमाने के जो भटकाव हैं, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया। हाँ वही। हाँ, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन्हें संकल्प की असली कसौटी बताया गया है। लेख कहता है ये मन के मैदान में बिखरे वहम जैसे हैं। अच्छा। हर बार जब ध्यान हटता है और हम वापस किताब पर लौटते हैं, वो एक छोटी सी अंदरूनी जीत है। हर बार। हाँ, और जैसा कहा गया है, जो दूसरों से नहीं खुद से जीतता है वही सच्चा विजेता बनता है। लेकिन कई बार सच में पढ़ाई उबाऊ हो जाती है, बोरिंग। तब क्या करें? हाँ, ये होता है। तो लेख सुझाता है कि रुकें। रुकें। हाँ, रुककर खुद से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ? क्या सिर्फ एक डिग्री चाहिए या नौकरी? या कुछ और है? हाँ, या मकसद खुद को विकसित करना है, एक बेहतर इंसान बनना है। यही वो बुनियादी बदलाव है जिसकी लेख बात कर रहा है। अच्छा, मतलब नजरिया बदलना। बिल्कुल। जब पढ़ाई का मकसद सिर्फ बाहरी नतीजा पाना नहीं रहता, बल्कि स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का साधन बन जाता है, तब मुश्किल विषय भी एक चैलेंज लगते हैं, बोझ नहीं। हाँ, ये बात तो है। ज्ञान फिर मंजिल नहीं रहता, वो आत्म सुधार का एक सफर बन जाता है, लगातार चलने वाला। और आखिर में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, पढ़ाई को जिंदगी की उड़ान भरने का ईंधन बताया है। हाँ, वो लाइन बहुत अच्छी है। हर कोशिश, जागकर बिताई हर रात, वो हमारे सपनों को जैसे पंख देती है, आसमान देती है। जी। और ये पंक्ति, पढ़ाई वो मिट्टी है जिसमें तुम खुद को उस रूप में गढ़ सकते हो जिसे तुमने सिर्फ स्वप्न में देखा है। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, मतलब पढ़ाई एक तरह का सृजन है, खुद को बनाना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस लेख का निचोड़ शायद यही है कि पढ़ाई को सिर्फ एक काम ना समझें, इसे एक आत्मिक कसरत की तरह देखें, अनुशासन और साफ नियत के साथ। जी। तब ये बोझ नहीं लगेगी, बल्कि खुद को जानने और गढ़ने का एक जरिया बन जाएगी। सही कहा। और वो लाइन भी याद रखने लायक है। कौन सी? मन की थकान क्षणिक है, पर ज्ञान की उड़ान अनंत है। हाँ, मन की थकान तो आती जाती रहती है, बिल्कुल। पर ज्ञान, वो तो हमेशा साथ रहता है। तो चुनाव साफ है, बहानों के साथ बैठें, ये अपनी आत्मा के साथ उड़ें। सही बात। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। जैसे ये लेख पढ़ाई को तप या साधना की तरह देखने को कहता है, क्या जिंदगी की जो दूसरी मुश्किलें हैं,
काम की चुनौतियां हैं या निजी उलझनें हैं, अगर उन्हें भी इसी नजरिए से देखें तो क्या उनके प्रति हमारा रवैया बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि ये जो फर्क है, क्षणिक मानसिक थकान और आत्मा की जो असीम क्षमता है, इसे पढ़ाई के अलावा जिंदगी में और कहाँ-कहाँ लागू किया जा सकता है? बहुत गहरा सवाल है, सोचने पे मजबूर करता है।